Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Sabah. This is our second lecture. Hope you will be fine. Today I am going to deliver you lecture on the modern periodic table. Let's start our today lecture. In modern periodic table, elements are arranged according to their atomic numbers. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया, बढ़ते हुए ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स में मुश्तमिल है। ये ग्रुप्स और पीरियड्स जो हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप्स एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप्स। वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो हैं वो 8 ग्रुप्स हैं। ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू द 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप जो है उसको 2 सब ग्रुप्स में जो है वो ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। टोटल हमारे पास जो हैं वो 18 जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। द सब ग्रुप्स कंटेनिंग representative or the normal elements are labeled as the A subgroup, and whereas the B subgroup contain the less typical elements called the transition elements and are arranged in the center of the periodic table. बी सब ग्रुप जो है इसमें लेस टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये हमने डिटेल में आगे 6 चैप्टर में जो है वो डिस्कस करने हैं। इनमें इनको रखा गया है। और हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियोडिक टेबल की हैं इनको हमने पीरियड्स कहना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि जो पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप्स क्या हैं और पीरियड्स क्या हैं। ग्रुप्स क्या हैं? वर्टिकल कॉलम्स हैं, दैट इज़ फ्राम टॉप टू बॉटम, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और पीरियड्स क्या हैं? हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियोडिक टेबल की, उनको हमने जो है वो पीरियड्स का नाम देना है। तो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो है वो 7 पीरियड्स पे जो है वो मुश्तमिल है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड बाय द अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 7। पीरियड 1 जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट है। इसमें जो है वो 2 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल है। यह पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जो सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड हैं उन दोनों में जो हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं और इनको जो हैं वो शॉर्ट पीरियड जो हैं वो कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस पीरियड्स आर द इन पीरियड्स में जो हैं वो सेकंड और जो थर्ड पीरियड हैं इन सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट हो। और इनमें जो है वो हर पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने 8वें एलिमेंट के साथ मिलती है। इन दीज पीरियड्स एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट एलिमेंट एज लिथियम एंड बेरिलियम इन द सेकेंड पीरियड रिजेंबल इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ विद सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑफ द थर्ड पीरियड। यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोडियम से मिलती हैं और जो बेरिलियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैग्नीशियम से मिलती हैं। जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में मेंबर्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में जो हैं वो मिलती हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास 4th और 5th पीरियड हैं उनको जो है वो हम लॉन्ग पीरियड्स जो हैं वो कहते हैं। ईच लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 18 एलिमेंट्स। इन दोनों में जो हैं वो 18 एलिमेंट्स पे ये मुश्तमिल है। 18 एलिमेंट्स जो हैं 18 एलिमेंट्स में से इनमें से 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं और जो हैं वो 10 जो हैं वो इनमें जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। Out of these 8 are the representative elements belonging to the A subgroup, similar to the second and the third period, whereas the other elements placed in the center of the table जो हैं वो B subgroup से जो है वो belong करते हैं। In these period, repetition of the properties among elements occur after 18 elements। इनमें जो repetition होनी है प्रॉपर्टीज़ की वो after 18 elements के बाद होती है। जो 6th पीरियड हमारे पास पीरियोडिक टेबल का इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और ये जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें हमारे पास 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 हमारे पास जो हैं वो इसमें लेंथेनाइड्स मौजूद हैं। लेंथेनाइड्स वो हैं
जो कि लेंथनम से जो है वो स्टार्ट होते हैं, लेंथनम एलिमेंट है इससे जो स्टार्ट होते हैं। लेंथेनाइड्स जो हैं इनको सेपरेट हम जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जो है वो प्लेस किया गया है। ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो इनको क्यों पीरियोडिक टेबल के लास्ट में क्यों रखा गया है। लेंथेनाइड्स रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड आर यूजुअली शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 7th पीरियड जो है वो हमारे पास वो अब तक जो है वो इनकम्प्लीट है। इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, फ्रेंसियम है और रेडियम है, और इसमें 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 इसमें जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड्स आर कॉल्ड द एक्टिनाइड्स एज दे फॉलो आफ्टर एक्टिनम। एक्टिनाइड्स वो हैं जो कि एक्टिनम के बाद आते हैं। द एक्टिनाइड्स आर आल्सो शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल अंडर द लेंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो हैं इनको लेंथेनाइड्स के नीचे जो है वो पीरियोडिक टेबल में रखा गया है ड्यू टू देयर स्कैर्सिटी। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्योंकि ये कम मिकदार में पाए जाते हैं इसलिए इनको जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी जो है वो हम कहते हैं। अब हम जो है वो एक नज़र जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर डालते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है उसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो मौजूद है और इधर जो है वो एक जो है वो हीलियम जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है लिथियम से। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, इसके बाद इसमें जो है वो बोरॉन आता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और इसके बाद जो है वो इसमें नियॉन है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड पीरियड है। इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है और इसमें जो है वो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है और इसमें जो है वो आर्गॉन है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इन दोनों में जो है वो 8 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये सारे के सारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। ये जो हमारे पास सेंटर में मौजूद है, ये जो बी वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनमें से जो है जो हमारे पास पहले 3 पीरियड्स हैं इनमें से किसी में भी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद नहीं है। जबकि जो फोर्थ पीरियड है दैट इज जो कि स्टार्ट होता है पोटाशियम से, इसमें जो है हमारे पास 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास 8 इसमें जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और 10 हमारे पास ये वाले जो हैं ये सारे जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो टोटल इसमें जो हैं वो 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे पास 5th पीरियड है इसमें भी जो हैं वो 8 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जो 6th पीरियड है ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। इसमें 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 ये 8 इसमें जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और इसमें जो हैं वो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये लेंथेनम के ऊपर स्टार शो किया गया। लेंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो नीचे पीरियोडिक टेबल में जो है वो दिखाया गया है। दैट इज़ कॉल्ड द लेंथेनाइड सीरीज़। और ये लेंथेनाइड सीरीज़ जो है ये 14 एलिमेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये टोटल जो हैं वो 32 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है आगे 7th पीरियड है। 7th पीरियड में जो है वो हमारे पास जो है वो 23 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये 1 और 2 ये 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी ये वाले जो हमारे पास ट्रांजिशन है और ये एक्टिनम के ऊपर प्लस शो किया गया है। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे दिखाया गया है और ये 14 एलिमेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो पीरियड्स पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हैं वो ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? अगर हम वर्टिकल कॉलम्स हम काउंट करें तो ये हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये वर्टिकल कॉलम ये जो हैं ऊपर से नीचे सारे इनको जो है वो हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स में जो हैं वो एलिमेंट्स उनको एक ग्रुप में रखा गया है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो हैं वो सिमिलर हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है, ठीक है।
उनको जो है वो ए ग्रुप में जो है वो रखा गया है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं, कुछ के ऊपर लिखा गया है फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ है, सेवन्थ है एंड एट्थ है। ये हमारे पास जो है वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पास सेंटर वाले जो हैं ये बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बी सब ग्रुप वाले हैं और ये हमारे पास जो हैं वो ए सब ग्रुप वाले हैं। तो ये टॉप से बॉटम ये सारे जो हैं इनको हम कहेंगे ग्रुप्स, और जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट ये सारे हमारे पास क्या हैं, पीरियड्स हैं। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये जो है वो 7 पीरियड्स पे, और जो है वो इसमें जो है वो 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इसमें जो है एंड पे लास्ट पे जो है वो लेंथेनाइड सीरीज़ मौजूद है और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो मौजूद है। और आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कुछ ब्लॉक्स भी शो किए गए हैं। इसमें लिखा है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और लेंथेनाइड्स के नीचे लिखा है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में फिल होते हैं। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसका आएगा 1s1। ठीक है, तो ये इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सब शेल में आ रहे हैं। लिथियम का इसी तरह से इसका 3 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 1s2 और 2s1, यानी कि इसमें इन सब में जो ये वाले जो सारे हैं फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में फिल होंगे। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कहते हैं। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो करके देखिएगा कि इनमें सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में जो है वो फिल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें से ये सारे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वाले, ये सब में इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ब्लॉक में फिल होते हैं। जैसे अगर मैं बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो इसमें आएगा 1s2, 2s2 और 2p1, यानी कि पी में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह से आप किसी की भी इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं, तो इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मीन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में जो है वो फिलअप होते हैं। इसी तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में फिल होते हैं। ठीक है, इसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं, इसमें जो है वो डी सब शेल में फिल होते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल मौजूद हैं, दैट आर द लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स, दे आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको जो है वो हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ सब शेल में जो हैं वो फिलअप होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हैं राइट साइड पे हमारे पास जो हैं वो मेटल्स मौजूद हैं, और हमारे पास जो राइट साइड नहीं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मेटल्स मौजूद हैं, और हमारे पास जो है वो राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में जो है वो नॉन मेटल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे जो है हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम में से आसान हो जाएगा, तो उनका जो मेटेलिक करैक्टर है, मेटेलिसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो मूव करते हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप पीरियड में मूव करेंगे तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो जब आप बिल्कुल एट द राइट साइड पे पहुंच जाते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारे पास प्योर नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे पास गैसेस हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है कि जैसे जैसे हम जो हैं वो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जाएगा, और क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा, तो मेटेलिसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन जब हम जो हैं वो जाएंगे इन अ पीरियड में मूव करेंगे, जब हम पीरियड के लास्ट पे पहुंचेंगे एट द राइट साइड पे, तो वहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स मौजूद हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। जैसे फ्लोरीन है तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन है इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो फिर ये जो है किसी से ना अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ये इनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, बल्कि ये किसी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं और अपना आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो है इस तरह से फिर ये जो है वो नॉन मेटालिक रिएक्टर जो है वो शो करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप जो है वो इसी ग्रुप में जो है वो मैसेज करके जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। और चलें आज का लेक्चर हम अपना वाइंड अप करते हैं। कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।